हाफिज़ एहसान अहमद माहिर कानून हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो एक बड़ा अहम फैसला आया है और ये हमने देखा है कि एक डिफेंस के अंदर वाक़या पेश आता है, उसके बाद से ये एक बड़ा स्टेप लिया जाता है और डेफिनेटली हम इंतज़ार करते हैं किसी ऐसे बड़े हादसे का, तो फिर हमें होश आती है और हम इस तरह के फ़ैसले करते हैं। आप समझते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए? जो लोग बगैर लाइसेंस की गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त आज प्रोसीडिंग्स के बाद एक ऑर्डर किया है और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, पंजाब को फौरी तौर पर ये चाहिए कि इसकी एक अमेंडमेंट बनाए और जो हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसके अंदर इसको ऐड ऑन करे और वाकई इस चीज के अंदर ये करे कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइव नहीं है, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है और उसकी एक मिनिमम जो है वो पनिशमेंट देनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इस तरह बगैर लाइसेंस के चलाएं, और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और हर दिन हम एक नया इंसिडेंट देखते हैं कि रोड्स के ऊपर जाके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनोसेंट जो है उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और आपने देखा है कि डिफेंस के अंदर भी ये हुआ कि इस बच्चे के पास लाइसेंस भी नहीं है, उम्र भी कम है, और आप ये देखें कि पहले इसे ट्रैफिक इंसिडेंट देने की कोशिश की गई और जब चीज सामने आई तो इंटेंशनली मर्डर जो है इसके अंदर आया, और फिर 322 जो सेक्शन था पीपीसी का उसकी बजाय 302 और वो सारी चीजें। हाफिज़ एहसान साहब, आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा, थोड़ी सी ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिएगा। आपने ठीक जिक्र किया डिफेंस वाले वाक़े का, इसमें दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई हैं, इसमें टारगेट किलिंग की दिफात भी शामिल की गई हैं, और इसमें जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये गिरफ्तारी के ऊपर सज़ा का देना, और क्या दिफात लग सकती हैं, क्या सज़ा हो सकती है इस पर? देखिए, चीज ये है कि चाहे जुवेनाइल है, जुवेनाइल का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जो उसकी 18 साल से कम उम्र है तो उसको लॉ के अंदर जुवेनाइल ट्रीट किया जाता है। तो लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसके ऊपर इंटेंशनल मर्डर जो है उसका चार्ज ना फ्रेम कर सकते हो, या एंटी टेररिज्म की जो लॉज है वो न लगा सकते हो। तो ये लॉ के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कदगन नहीं है। सिर्फ एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि ये जो जुवेनाइल है उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 के अंदर आया है कि उसके अंदर ऑर्डिनरी और हीनियस क्राइम जितने भी हैं उनको ट्राई किया जाएगा बाय द जुवेनाइल कोर्ट जो है, और वो इन सारी चीजों को देखेगी कि चार्ज फ्रेम को भी वही देखेगी, फिर उसके बाद एविडेंस भी देखेगी और अल्टीमेटली वो एक फैसला करेगी। तो वो सारी चीजें लॉ के अंदर अवेलेबल है। अदरवाइज कोई जो है एक्सेप्शन या जो आप उसे ये कहें कि लॉ के अंदर एक्सक्यूज कोई नहीं है कि अगर कोई बच्चा है तो आप उसके ऊपर जो है मर्डर का ऑफेंस नहीं चार्ज कर सकते, या उसके ऊपर एंटी टेररिज्म लॉज जो है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी चीजें प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की है और इस केस को एक एग्जाम्पलरी बनाना चाहिए। इसी केस की बुनियाद के ऊपर हमारे लॉज जो है मोटर व्हीकल के उन्हें अमेंडमेंट करना चाहिए कि इन चीजों के अंदर कोई शख्स आए तो उसको जो है वो पनिशमेंट जो है वो मिनिमम इसके अंदर जो है वो 3 माह की रखनी चाहिए, और हैवी किस्म की फाइन जो है वो प्रपोज किए जाने चाहिए, ताकि ये हमारे मुल्क के अंदर जो एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि पेरेंट्स जो है वो बगैर। लेकिन एहसान साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा, एक बहुत बड़ी तादाद है, एहसान साहब बहुत बड़ी तादाद है जो बगैर लाइसेंस की गाड़ियाँ यहाँ पर चला रही हैं, ट्रैफिक का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझते हैं कितने बड़े लेवल पे क्रैकडाउन किया जा सकता है और गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ सकती हैं? बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास लीगली ऑप्शन कोई नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन है। सारे जो डेवलप मुल्क है उनके अंदर ये होता है, तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, उसके लिए ये है कि कैंपेन ऑन की जाए, और उसके बाद ये है कि इस तरह का सिस्टम बनाए कि पुलिस जो है वो अननेसेसरीली तंग न करे, ताकि हमारी पुलिस के मुतालिक भी जो लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक जामे अगर पॉलिसी बनाई जाए और उसके अंदर इंश्योर किया जाए, जिस तरह देख रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर हेलमेट जो था उसके ऊपर भी रिजर्वेशन आई कि लोगों ने तरह तरह की बातें की और उसको अवॉइड किया। अब जब उसकी इन्फोर्समेंट आई है तो आपको अब बहुत कम लोग ऐसे मिलते होंगे कि जो हेलमेट्स नहीं पहनते। उसका इफेक्ट क्या आया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हेड सर्जरीज हैं उनकी तादाद कम हो गई है, और जो डेथ स्टॉल था वो कम हो गए, तो उसको मिनिमाइज आया है। तो इसको भी किया जाना चाहिए, और दुनिया के हर मुल्क की तरह जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ट्रैफिक की उन्हें लॉन्च करना चाहिए, ताकि जितनी वैल्यूएबल लाइफ है और एक पूरे रोड के ऊपर एक पैनिक क्रिएट होता है उससे हमारी जान छूट। राइट एहसान साहब, ये हमने ई चलान का मामला भी देखा कि सेफ सिटी कैमरे लगे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कोई ख़ास हमें रिजल्ट नज़र नहीं आया। वायलेशन अभी भी हो रही है, ई चलान लगे हैं, घर पे आते भी हैं, और कुछ कैमरे वर्किंग में कुछ नहीं है, लेकिन जो वायलेशन है वो लोग उसकी प्रैक्टिस मुसलसल कर रहे हैं, तो हम रोक नहीं पा रहे। कानून तो इसके ऊपर मौजूद है। हाफिज़ एहसान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। डेफिनेटली बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है।
ई चलान का एक मामला शुरू हुआ और ई चलान के मामले पे सेफ सिटी कैमरे भी उन्होंने लगाए, लेकिन बहुत सारे कैमरास थे जो उसमें वर्किंग में नहीं थे। फैसले किए जाते हैं, बहुत अच्छे फैसले किए जाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किस तरह से करवाना है, दिस इज़ द क्वेश्चन। और ये मेन सवाल है। लेकिन कम उम्र की जो ड्राइवरी का मामला है और जिस तरह से ये डिफेंस का वाक़या है, यकीनी तौर पर ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है और ऐसे केसेस के लिए उनको मिसाल बनाना बेहद ज़रूरी है।